हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पहली वाली वीडियो से कुछ अलग होने वाली है। ये उसका दूसरा पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उनके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी इम्पीरियल पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो अलाउद्दीन खिलजी के इम्पीरियल पॉलिसी के ऊपर है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये फ़ोटो मैंने एक लगाई है, इससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा था वो 1296 से 1316 तक रहा। ठीक है। वो उनकी जो साम्राज्यवादी नीति यानी इम्पीरियल पॉलिसी बहुत ही सशक्त, कठोर और व्यवस्थित थी। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह साम्राज्य का केंद्रीकरण, शक्तिशाली सेना का निर्माण करना और नोबल्स पर नियंत्रण यानी कि जो अमीर थे उन पे अपना नियंत्रण बना के रखना, आर्थिक सुधार और प्रशासन को मजबूत बनाना ही उनकी इम्पीरियल पॉलिसीज़ में आता है। तो मैं एक एक पॉइंट आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। नीचे ये काफ़ी सारी मैंने उनकी नीतियों के बारे में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन, मिलिट्री एक्सपेंशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेशन ऑफ नोबल्स। तो ये सारे उनके की पॉइंट्स हैं। अब हम लोग उनका पहला पॉइंट देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि केंद्रीकरण की नीति। Alauddin Khilji sought to concentrate all authorities in his hand, reducing the autonomy of noble and provincial governors. अलाउद्दीन ने शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में रखी थी। वो किसी और को अपनी शक्तियाँ नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे किसी और पे भरोसा नहीं था। दूसरा पॉइंट था प्रांतीय गवर्नर और अमीरों की स्वायत्तता को ख़त्म करना, यानी जो अमीर जो अपने आप को ही मेजर रोल में रखते थे, उनकी स्वायत्तता को उन्होंने ख़त्म किया। अमीरों को आपस में संबंध यानी शादी ब्याह मेल मिलाप बनाने की अनुमति नहीं थी। गुप्तचरों की नियुक्ति की गई जो हर जगह की निगरानी रखते थे, यानी कि जो उनके गुप्तचर थे वो उन्हें अलग अलग राज्यों की बातें आकर बताते थे। स्पाइस जो थे वो नोबल्स पर भी ध्यान रखते थे कि कोई उनके खिलाफ आक्रमण ना करे। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल ओवर नोबिलिटी, यानी कि अमीरों पर नियंत्रण। ये इनकी इम्पीरियल पॉलिसी में काफ़ी पॉइंट रहा है। अमीरों की शक्ति को सीमित उन्होंने कर दिया, उनकी संपत्ति, जितने भी अमीर थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। ही सप्रेस्ड रिबेलियंस एंड टुक प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप देम। नोबल्स वर नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड ban wine, gambling and luxurious living among the nobility to reduce their power and dissipation, यानी उन्हें विलासिता से दूर रखने के लिए शराब, जुए और भोग विलास पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी वो सभी चीज़ें बैन कर दी गई। विद्रोह की संभावना को रोकने के लिए उन्होंने कठोर दंड दिए जाते थे जो भी लोग उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। तो ये थे इनके पॉइंट्स, अमीरों पर नियंत्रण रखने के पॉइंट्स। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सैन्य सुधार और विस्तार, यानी मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन। अलाउद्दीन बिल्ट अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड सोल्जर डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी बाई पासिंग नोबल्स। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने एक बड़ी और नियमित सेना का निर्माण किया। सैनिकों को राजकोष से सीधा वेतन मिलता था, जिससे अमीरों की भूमिका कम हो गई, यानी सैनिकों को ज़्यादा महत्वपूर्णता मिली और अमीरों को वहाँ पे दबा दिया गया। इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस दाग एंड द डिस्क्रिप्टिव रोल चेहरा टू प्रिवेंट करप्शन इन द मिलिट्री। घोड़ों की छाप यानी कि दाग और सैनिकों की पहचान यानी चेहरा का नियम लागू किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में ये पूछा जाता है कि दाग और चेहरा किसके शासन में लागू किया गया था। तो इस नज़रिए से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण किए। Undertook several success military campaign including expedition to the Deccan, Devgiri, Warangal,
देव समुद्र एंड मदुरई, दक्षिण भारत तक सफल आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक रहा है जिसने दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण किए। मंगोलों के हमलों को कई बार उन्होंने सफलतापूर्वक रोका। रेड्स अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन एंड देयर डिसिसिव डिफीट। तो ये थे उनके मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन। अब हमारा चौथा पॉइंट है मार्केट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक एवं बाजार सुधार। दिल्ली में बाजारों पर कठोर नियंत्रण लगाया गया। आवश्यक वस्तुओं यानी अनाज, कपड़े, दाल, घोड़े आदि के नियत मूल्य यानी फिक्स्ड प्राइस तय किए गए। Fixed prices for essential commodities, food, grains, cloth, cattle, and controlled market in Delhi. Set up state granaries and regulated trade through government and appointed officials. बाज़ारों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि बाज़ार की निगरानी रखी जा सके। Introduced measurement of land, Biswa system and collected taxes directly from peasants, eliminating the intermediaries. यानी कि भूमि की माप, बिस्वा की पद्धति और कृषकों से सीधे कर वसूली उन्होंने शुरुआत की। बिस्वा यानी कि भूमि के माप, ये किसने दिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ज़मींदारों को कमज़ोर करने के लिए भूमि कर 50% तक वसूला गया। अनाज के सरकारी भंडार बनाए गए ताकि अकाल के समय राहत दी जा सके। सो ही इम्पोज्ड अ 50% लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड एडिशनल assesses to the weaker landlords ज़मींदार and strengthen the state treasury। तो ये सब उसने इसलिए किया था ताकि अमीर जो हैं यानी कि जैसे ज़मींदार लोग हैं वो ज़्यादा अमीर ना हो सके, तो उससे 50% टैक्स उन्होंने मतलब लैंड रेवेन्यू उन्होंने वसूलना शुरू किया। जो पॉइंट है रिलीजियस पॉलिसी। ऑल्दो अ मुस्लिम रूलर Alauddin Khilji did not base his rule on Islamic law Sharia. He openly declared that he did not consult the ulema in administrative matter। यानी कि अलाउद्दीन की धार्मिक नीति व्यवहारिक और कट्टरता से दूरी थी। उसने खुद कहा था कि वह शासन में उलेमा की सलाह नहीं लेता। शरिया कानून के बजाय राजकीय हितों को उसने प्राथमिकता दी। His policy were pragmatics and aimed at state consolidation rather than religious orthodoxy। Suppression of dissent। Alauddin Khilji ruled with an iron hand, using spies, censorship, and severe punishment to crush dissent। Rebel and conspirator were often executed without trial। यानी कि अमीरों पर प्रतिबंध लगाया गया, सभा समारोह पर भी रोक लगा दिया गया। गुप्तचर विभाग जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, उसके माध्यम से सभी लोगों पर निगरानी रखी जाने लगी। विद्रोहों को कठोरता से दबाया गया। तो ये थे उनके कुछ राजनीतिक नियंत्रण और गुप्तचर तंत्र के पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इंपीरियल पॉलिसी के पढ़ लिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासक, सेना नायक और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक उसने फैलाई। अपने शासन में मंगोलों को भारत में स्थायी रूप से बसने से रोका। हालांकि उनके शासन की नीतियां कठोर थी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वह काफ़ी सफल रहे। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर आप लोगों को उनकी इंपीरियल पॉलिसीज़ समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।